पार्लियामेंट में रात को 2 बजे एक हमला किया गया पार्लियामेंट पे, और पार्लियामेंट लॉजेस में जिस तरह एमएनएस को उठाया गया, मैं ये समझता हूँ कि ये 9 सितंबर, आप देखिए 9 तारीख पाकिस्तान में कितनी कीमती तारीख, कितनी मुतनाज़ा तारीख शुरू होना हो गई है कि 9 अप्रैल, 9 मई और 9 सितंबर, 9 सितंबर की रात को जो कुछ हुआ वो एक शर्मनाक हिस्सा बन चुका है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं, इस प्राइम मिनिस्टर से और इंटीरियर मिनिस्टर, आईजी इस्लामाबाद, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इतने कमज़ोर हैं तो हुकूमत छोड़ दें। जब गैर मुतल्लका लोग आपकी पार्लियामेंट तक पहुंच गए, आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, बिल्कुल ठीक है, आपकी ये रवायत है, उस इदारे को बेतौकीर किया। उसके बाद पार्लियामेंट में एक इदारा जो कि सुप्रीम इदारा है, रियासत क्या है? रियासत पार्लियामेंट है। जब पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जाएगा तो पूरी 25 करोड़ अवाम बेतौकीर होंगे, जो कि हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब कोई इसमें नहीं रह गया। आप ये समझें कि हमारे अंदर कोई पार्लियामेंटेरियन है, कोई लेजिस्लेटर है, उनके अंदर कोई ये रह गया हो कि वो इस वक्त महफूज हैं अपनी पार्लियामेंट में या असेंबली में। तो हम इसको कंडेम्ड करते हैं एज ए पंजाब असेंबली, और हम ये मुतालबा करते हैं कि आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप क्यों नहीं उन लोगों की निशानदेही करते? आप क्यों नहीं उनको सामने लाते? स्पीकर कौमी असेंबली, जो कि आज मैं टीवी में देख रहा था कि कुछ 4 असेंबली सेक्रेटेरिएट के 4 बंदों को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। ये क्या मजाक है? उन बेचारों का क्या कसूर है? सर्जेंट ऑफ आर्म्स को मुअत्तल करना, उसकी क्या हैसियत है? ये डिटरमिन करें कि कौन थे, इनका डिटरमिन करना इनका काम है। जब बनाएं इसमें भी जुडिशल कमीशन, जो कि पता चले कि ये लोग कौन थे जिन्होंने पार्लियामेंट में घुस के सारी रात एमएनएस को मारा पीटा। ये टाइम इनके साथ जल्दी आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि आ सकता है, मैं कह रहा हूँ कि आने वाला है इनके लिए भी। ये जो जमहूरियत की अलमबरदार ये जमातें बनती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, हमें इजाज़त दी गई जलसे की, उस इजाज़त के बाद पूरा एरिया, मोटरवे, हर चीज़ बंद कर दी गई। ये जो कहते हैं कि 3 घंटे में जलसा ख़त्म करना था, हमने उधर को बच्चों के खतने करने थे या हमने उधर कोई शादी हमारी थी? भाई हमने 3 घंटे में हमने पैकअप करना था। देखिए, आपने हमारे दरवाजे बंद कर दिए, आपने हमारे कंटेनर लगा के हमारे रास्ते बंद कर दिए, और इनकी आंखें खुल चुकी हैं कि खान साहब की कॉल पे कितने लोग आए। एक इमरान खान अंदर बैठा है और बाहर इनको उनके असाब पे ये छाया हुआ है। खान साहब के केसेस क्यों डिले कर रहे हैं? कितने डिले कर लेंगे? ये चचा भतीजी के पास आखिरी टाइम है, इनको ये सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। अगर इनके बस में नहीं है तो आज जो थोड़ी बहुत कोई, मैं समझता हूँ कि कोई -1 इनके पास ग्रेस जो बच चुकी है, हट जाएं और जो इनसे करवा रहे हैं उनको सामने लाएं। क्यों नहीं सामने लाते? तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है, असेंबलियाँ बेबस हो चुकी हैं। कौमी असेंबली का स्पीकर इस वक्त, मुझे पुराने पार्लियामेंटेरियन है कौमी असेंबली के स्पीकर, बट इस मामले में मुझे वो बिल्कुल बेबस नज़र आए हैं। वो एक 4 अपने वो, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि घुंगलुओं से मट्टी झाड़ना, वो 4 अपनी असेंबली के मुलाजमीन को, बेचारों को मुअत्तल करके वो घुंगलियों से मट्टी झाड़ रहे हैं। और उनके जो चीफ विप हैं वो कह रहे हैं, इनकी अपनी कंट्राडिक्शन देखें इनकी बातों में। उनके चीफ विप साहब ये कह रहे हैं कि स्पीकर साहब को पता था। इन असेंबलियों का क्या फ़ायदा? करोड़ों रुपए लगाने का क्या फ़ायदा? 11 एमएनएस हमारे अभी जो हैं वो इस वक्त भी पुलिस की कस्टडी में हैं। अब मुझे नहीं पता, पुलिस कहती है हमारी कस्टडी में नहीं थे, तो ये तो हुकूमत का काम है वो पता लगाए। हम क्यों कहते हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बने? हम इसीलिए कहते हैं
कि इदारे इस वक्त अपनी अफादियत खो चुके हैं। इस वक्त जो इदारों ने काम किया है वो बिल्कुल जो पुलिस के महकमा, ये जितने इदारे अपनी अफादियत खो चुके हैं, जुडिशल कमीशन बनाए और 9 सितंबर में भी जुडिशल कमीशन इनको बनाना चाहिए। जिस तरह आईजी इस्लामाबाद ने तो आईजी पंजाब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस आईजी पंजाब की टिकटॉक ने 12 बंदे मरवा दिए। उसने टिकटॉक लगाई और उसके 12 बंदे, उनको डाकुओं को पता चल गया कि वहाँ पे तो, अगर आपको पता नहीं है, मुझे अंदाज़ा है कच्चे के इलाके का, कि वहाँ पे तो पता होता है कौन कौन किधर किधर बैठा है। और फिर एक बंदा 12 बंदे मरवा के जब एक बंदा वापस लेके आए तो उस एक बंदे के बदले पता नहीं कितने बंदे इन्होंने छोड़े, उनके क्रिमिनल। देखिए ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनका फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को क्रश करना है। इमरान खान क्रश नहीं होगा इनसे। इमरान खान एक असूल पे डटा हुआ है। हम सारे जो बैठे हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और आखिर दम तक साथ खड़े रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सूबाई असम्बली, जिस तरह हमारे एक MPA अभी भी उनको हलफ नहीं लेने दिया जा रहा, मियाँ असलम इकबाल, जिस तरह हमारे शेख इम्तियाज़ साहब के साथ हुआ, जिस तरह हमारे पंजाब के जो सदर हमाद अजहर साहब को जिस जलसे पे जाते हैं उनका बाद में घर तोड़ दिया जाता है। देखिए बात असूल की है। हमारे बेगुनाह हमारे लीडर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मियाँ इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं। ये 2 साल हो गए, ट्रायल में भी केस नहीं लगे। इनका ये डिटरमिन भी नहीं हुआ कि इनका स्टेटस क्या है और ये जेलों में पड़े हैं। क्या इनका यही फोकस है? यही पाकिस्तान है? लोग जा रहे हैं यहाँ से, महंगाई से लोग मर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम बुरी तरह इसको देख रहे हैं कि ये क्या इस मुल्क के साथ करने जा रहे हैं ये मुक्तदर हल्के जो हैं। तो मैं पंजाब असम्बली अपोजिशन की जमात, जो सबसे बड़ी जमात है, इसके वसातत से, इसके प्लेटफॉर्म से मैं कंडेम करता हूँ 9 सितंबर का जो वाक़या हुआ है। और हम KPK और जो हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सेनेट, कौमी असम्बली, KPK, पंजाब, हम सारे जो खान के सिपाही हैं, जो खान के MPAs हैं, MNAs हैं, एक हम मुश्तरका अमल का ऐलान करेंगे। और हमारा इसी सिलसिले में जो पहला स्टेप है वो पूरे पाकिस्तान में जो जुमे का हमारा प्रोटेस्ट है वो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में होगा। और हम इनको बताएंगे कि ये जो चचा भतीजी की हुकूमत है, चचा नाअहल है और भतीजी टिकटॉकर है। ये दोनों जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं एक पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ, और जो इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद फेडरेशन की अलामत पार्टी है उसके साथ जो ये जुल्म कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इनके दिन गिने जा चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, इजाज़त जो है, इजाज़त आप किस चीज़ को समझते हैं? ये जो इन्होंने इस्लामाबाद हमें इजाज़त दी वो इजाज़त थी? इस्लामाबाद इन्होंने हमें एक पकड़ा दिया फड़का सा, वो पकड़ा के और फिर इन्होंने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया, सारा मोटरवे बंद कर दिया, GT रोड बंद कर दिया, हर चीज़ इन्होंने बंद कर दी। तो मैं ये क्या समझूं कि ये इजाज़त क्या अहमियत रखती है? इन्होंने हमें डंडे मारने हैं, इन्होंने हमारे बंदे पकड़ने हैं, इन्होंने हमारे ऊपर छापे लगाने हैं, इन्होंने हमारे MPS पकड़ने हैं, इन्होंने हमारे MNAs पकड़ने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इजाज़त बड़ी मामूली चीज़ रह गई है। हम अपने जमहूरी हक के लिए पुरअमन एहतजाज इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। थैंक यू जी। जी एक दो कर लें।
जो पहला हिस्सा है आपका, उसका मैं जवाब दे दूं कि लाहौर की हमारी तंजीमें आज भी हमारी मीटिंग्स होनी है, चूँकि ये तंजीमी मामलात हैं, उसमें हम जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है हमारी अपनी तंजीमों के साथ ऑन बोर्ड है, और वो इंशाल्लाह जुमे वाले दिन पूरे पाकिस्तान में पता चल जाएगा कि किस तरह वो एहतजाज होता है। दूसरी जो बात कर रहे हैं ना जी आप, बात यह है कि हमने तो पहले दिन से 8 फरवरी की शाम से लेके आज दिन तक हम बतौर एहतजाज असम्बलियों में हैं, हमने वो नामुकम्मल इलेक्शन से उनमें हिस्सा लिया, हमने तमाम तर जो बोगस कार्रवाई मैं कहूँगा उस ये जो बोगस कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, हम बतौर एहतजाज हिस्सा लेते रहे हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टीज़ हैं, असल जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के और पंजाब के तो हम हैं जिनसे उन्होंने मैंडेट छीना है। और एक्चुअल हो क्या रहा है कि पहली दफ़ा लोगों को भी पता है कि ये चोर हैं, ये इस वक्त मैंडेट छीन के बैठे हैं, और उन खुद को भी पता है कि जो उनको लेके आए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पार्टी जब कोई ऐसा फैसला करेगी, कोई MP MNA उसको डिनाई नहीं करेगा, चूँकि हम ये समझते हैं कि असम्बली हमारे लिए एक मामूली चीज़ है। हमने इमरान खान की जो पॉलिसी होगी उसको टो करना है। जी खाई साहब। देखिए जी, जो एहतजाज है ना जी हमारा, अब एहतजाज को पहले भी आप हमें ये कहते रहे हम अपनी जो हमारी स्ट्रेटजी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपको तो पता है सिर्फ थाने वाले हमारे पीछे होते, वैगनों वाले होते तो कुछ बात थी, हमारे पीछे तो वैगनों वाले भी हैं और डालों वाले भी हैं, इसलिए वो पॉलिसी तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सच्ची जो बात है, बात ये है जी जो आप कह रहे हैं ना 22 की इंशाअल्लाह ताला यही बात जो मैंने की है उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई होता है। जी अब इजाज़त। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे 2 मास्टरमाइंड है? उस वक्त क्या था? उस वक्त भी आपको पता था और आज भी यही है, तो मास्टरमाइंड एक ही होना है ना जी। माइंड देखिए, मेरी बात सुने, माइंड होता है जो माइंड जिस जगह पे काम करता है, अगर वो सिमिलैरिटी हो तो फिर एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। जी कमो साहब, हमारी तमाम तर देखिए, हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आपको पता है ये हम जो लेन में बैठे हैं ये हम वर्कर क्लास के लोग हैं। इधर कोई शख्सी कोई किसी किस्म की कोई फैसला नहीं है, कोई डिसीजन नहीं होना, पूरी पार्टी ऑन बोर्ड है। हमारा पंजाब का प्रेसिडेंट, हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारी तंजीमें, ये तमाम तर इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा। इसी तरह जलसा होगा जिस तरह संगजानी में हुआ। थैंक यू वेरी मच जी। यार एक दो कर बस। वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर में ही होंगे और पूरे पंजाब में होंगे और गैर जानिबदार वेन्यू। यार बस लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन जी। जब कोई आइन बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है, तो कानून जब बन जाता है तो उसकी तशरीह की जाती है ताकि आवाम को पता लग जाए और फिर वो उसकी वायलेशन ना करे। मगर ये जो परसों आइन बना है, वो आइन बनते ही अगले दिन उन्होंने पर्चे काट दिए हैं, ना आवाम में इश्तिहार आया, ना आवाम को पता था कि क्या कानून बना है। ये तो मुजलत में नहीं हुआ सारा काम। सर मेरी बात सुन ले, ये आखिरी क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं ज़रा जवाब दे लूँ। अगर खामोशी करेंगे, देखें आइन जो महबूब जो बात कर रहे हैं ना जी,
बात यह है कि वो उस आइन और कानून को, मैं आइन और कानून समझते ही नहीं जो किसी को टारगेट करने के लिए बनाओ। ये आइन और कानून एक जमात को, एक मखसूस जमात को टारगेट करने के लिए था। हम उस आइन और कानून को नहीं मानते। बच्चे बेटा बोलो यार, एक सेकंड आप बोलो बेटा। आप मिक्स कर दें दोनों में। गवर्नर राज नहीं लग सकता, उनकी ख्वाहिश है। अली बोलो। इंशाअल्लाह ताला वो 21 को पता चलेगा और खान साहब 15 दिन से पहले घर आ जाए।